हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है, मैं 7th क्लास है बेसिकली, और हम लोग देख रहे हैं हमारे अतीत सेकंड। यही हमारी बुक है और इस पर हम लोग बात कर रहे थे। आज हमारा नया चैप्टर शुरू होगा, ईश्वर से अनुराग। तो हम क्या बात करेंगे, ईश्वर से अनुराग पर हम लोग देखेंगे। तो एक बार जो हमने कल का पूरा चैप्टर पढ़ा था कि जनजातीय लोग कौन होते हैं, खानाबदोश लोग कौन होते हैं, कैसा उनका जीवन है, उसमें किसी कोई डाउट, कोई क्वेरी हो तो आप मुझसे एक बार पूछ लीजिए मेरे प्यारे बच्चों। देख लिया, आगे बढ़ते हैं। तो इसमें सबसे पहले आप देखिए, ईश्वर से अनुराग। अनुराग का मतलब होता क्या है? अनुराग का मतलब होता है ईश्वर से प्रेम, ईश्वर से लगाव, ईश्वर से भावना। उसी को हम कहते हैं अनुराग। क्लियर है? जब किसी व्यक्ति की परमात्मा से या ईश्वर से अनुराग होता है तो उस स्थिति में आदमी के अलग अलग तौर तरीके होते हैं अपने ईश्वर को प्रेम करने के लिए, अपने ईश्वर को मानने के लिए, अपने अपने आराध्य देव को आपका पूजा करने के लिए। तो उन्हीं सभी पैटर्न के पत्तियों के विषय में आपका प्रचलित जो हमारी आपकी परंपराएं थी, उन परंपराओं को हम लोग आपका गौर करके आपका ऊपर से हम लोग इनको देखने वाले हैं और इन पर बात भी करने वाले हैं। जैसे देखिए, आपने लोगों को पूजा पाठ करते अथवा भजन कीर्तन कव्वाली करते हुए, गाते हुए या चुपचाप ईश्वर का नाम जप करते हुए देखा होगा। लोग कैसे करते हैं पूजा पाठ? या तो कोई भजन करते हैं, कोई बात कीर्तन करते हैं, या कोई कव्वाली करता है, या चुपचाप क्या करता है, ईश्वर का आपका नाम जप करता है। तो ये सारे ऐसे तरीके हैं। क्लियर है? देखिए, क्लियर है? और आपने यह भी गौर किया होगा कि उन्हें जो था, लोग उनमें से कुछ के इतने भावविभोर हो जाते हैं कि उनके आंसू तक निकल जाते हैं। यानी कि कुछ लोग इस पूजा पाठ में, भजन कीर्तन भावों में इतने डूब जाते हैं कि उनकी आंख से क्या निकल जाते हैं, या तो आंसू निकल जाते हैं, या उनकी जो आंख है वो आपका भरने लगती है। तो ऐसी स्थिति भी क्या है, ईश्वर से प्रेम है, ईश्वर से अनुराग है, और ईश्वर से ही हर चीज को आपका इसमें जोड़ा गया है और ईश्वर से ही आपका दिखाया गया है। क्लियर है? ठीक, ये हमको इसमें आपका देखना था और ये हम इसमें देख रहे थे। देखिए, ईश्वर के प्रति ऐसा प्रेम भाव या गहरी भक्ति उन विभिन्न प्रकार की भक्ति और सूफी संतों आंदोलन की देन है जिनका 18वीं शताब्दी में उदय हुआ। और एक ये सारी चीजें कैसे हुई, इसके विषय में भी मैं थोड़ा सा आपको समझाऊंगा कि जब 18वीं सदी आ रही थी उस समय का ही देन है कि ये सारी चीजें आपको देखने के लिए मिली होंगी। जितनी भी आपकी भक्ति, पूजा पाठ, आंदोलन, ये सारी चीजें आपको दिखाई देती हैं, ये कहीं ना कहीं उस परमात्मा की, उस ईश्वर की, हमको ही ये सारी चीजें जो हैं, हमें आपकी पूजा पाठ के दौरान जो हमारे देव हुए हैं, उन्होंने ही हमको ये पैटर्न पत्ती, आपका पूजा पत्ती हमको दी है, जिसको हम लोग आपका फॉलो करते हैं। अब देखिए, तो अगर कोई आपसे पूछ ले कि आप किस प्रकार से ईश्वर के प्रति अपना गहरा प्रेम भावना रखते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि ईश्वर के प्रति जो हमारा झुकाव है, जो हमारा भाव है, वही क्या है, हमारी पूजा है, वही ईश्वर से अनुराग है। और कह रहे हैं कि ये जो आपका नाम जप है, ये आपके कीर्तन है, भजन है, कव्वाली है, ये हमारे सूफी संतों की देन है। और ये चीजें हमारे सामने कब निकल कर आई थी, तो पता होना चाहिए 18वीं शताब्दी में ये सारी चीजें हमारे सामने आपका निकल कर आई है। कब आई है? निकलकर हमारे सामने 18वीं शताब्दी में आई है। इतना क्लियर हुआ आप लोगों को? चलिए आगे देखते हैं। बात कर रहे हैं हम लोग आगे परमेश्वर का विचार। कह रहे हैं परमेश्वर का विचार। परमेश्वर कौन है? ईश्वर। जो ईश्वर से भी परे है वो क्या है? परमेश्वर है। बड़े बड़े राज्यों के उदय होने से पहले विभिन्न विभिन्न समूहों के लोग अपने अपने देवी देवताओं की पूजा किया करते थे।
कह रहे जो भी आपके छोटे बड़े जो आपके राज्य का उदय हुआ है, उन राज्य के आपके उदय होने के बाद भी क्या हुआ है, लोग अलग अलग समूह में वर्गों में डिवाइड थे और सबके अपने अपनी देवी देवताओं की पूजा करते थे। जैसे आज भी हमारे यहाँ देखिए, जो हमारी अपनी देवभूमि है, कोई आपका देवी को अपने पूजा करता है, कोई भैरव देव को मानता है, कोई नाग देवता को मानता है, कोई किसी देवता को मानता है। तो सबका जो है, आप देखिए लोग एक ही राज्य में है, अलग अलग समूह बने हैं, अलग अलग देवी देवताओं को पूजते हैं। तो ये सारी चीजें कोई आज की नहीं है, हमारी परंपरा है और उसी परंपरा को आपको समझे हम लोग चल रहे हैं, जो हम लोग इनको आगे बढ़ा रहे हैं। जब लोग नगरों के विकास और व्यापार तथा साम्राज्य के माध्यम से एक स्थान से आया करते थे, तब नए नए विचार विकसित होने लगे। अब आप देखते हैं जी, जब लोग आपका व्यापार आपका करते थे, साम्राज्य करते थे, साम्राज्य में थे, एक देश से दूसरे देश जाया करते थे, ट्रांसफर हुआ करते थे। क्लियर है? अब देखिए, तब नए नए विचार विकसित होने लगे और यह बात व्यापक रूप से स्वीकार की जाने लगी कि सभी जीवधारी अच्छे तथा बुरे कर्म करते हुए जीवन मरण और पुनर्जन्म के अनंत चक्रों से गुजरते हैं। आप कह रहे हैं सभी जो भी आपके जीवधारी हैं, चाहे किसी ने अच्छा कर्म किया है या आपका बुरा कर्म किया है, और यही जीवन मरण का जो पुनर्चक्र है उसके अनंत के चक्रों से गुजरते हुए जाते हैं। कैसे करते हैं? वो चक्र है और उसी चक्र से आपका गुजरते हुए। इसी प्रकार यह विचार भी गहरा बैठ गया है कि सभी व्यक्ति जन्म के समय में ही एक बराबर नहीं होते, और कह रहे हैं कि एक विचार यह भी गहरे से बैठ गया कि जो सभी व्यक्ति हैं वो जन्म के समय में एक बराबर नहीं होते। यह मान्यता है कि सामाजिक विशेषाधिकार किसी उच्च परिवार अथवा पूंजी जाति में पैदा होने वाले के कारण मिलता है, और पंडित पूर्ण ज्ञान का भी एक विषय है। अगर मान लीजिए आपको पूजा पाठ कर्म कांड का ज्ञान है, तो ये ग्रंथों का विषय ही है आपके पास। क्लियर है? अनेक लोग ऐसे विचारों के कारण बेचैन थे, इसलिए बौद्ध और जैन जैसों के उपदेशों की ओर उन्मुख हुए। उन्मुख का मतलब है झुक गए उन विचारों की तरफ, या उनको वो विचार अच्छे लगने लगे, जिनके अनुसार व्यक्तिगत प्रयासों से सामाजिक अंतरों को दूर किया गया। और क्या हुआ? यही सामाजिक जो अंतर, जो आपके डिफरेंसेस बने हुए थे, उनको दूर करने का आपका प्रयास किया गया। पुनर्जन्म के चक्र से छुटकारा पाया जा सकता था। कुछ अन्य लोग आपका परमेश्वर संबंधी इस विचार से आकर्षित हुए। यदि मनुष्य भाव में परमेश्वर के शरण में जाए तो परमेश्वर भक्ति को ही इस बंधन से मुक्त कर देते हैं। ठीक, श्रीमद् भगवद गीता में व्यक्त यह सामान्य ईश्वर के प्रारंभिक शताब्दियों में लोकप्रिय हो गया, और विध्वंस धर्मानुष्ठान माध्यम से शिव, विष्णु और दुर्गा को परम देवी देवता के रूप में पूजे जाने लगा। साथ ही विभिन्न प्रकार के क्षेत्रों में पूजे जाने वाले देवी देवताओं को शिव, विष्णु या दुर्गा के रूप में जाने लगा। इस प्रक्रिया में स्थानीय मिथक और किस्से कहानियां पौराणिक कथा के अंग बन गए। पुराणों में पूजा की जिन पद्धतियों का अनुशंसा की गई थी, उन्हें स्थानीय पंथों में भी देखे जाने लगा। अब कह रहे हैं कि जो चीज आपने पूजा पाठ में जो आपके पौराणिक कथाओं के रूप में अंग बनी हुई थी, अंग का मतलब है प्रमुख हिस्सा। क्लियर है? और जिन आपका जो हमारी पुराण है, जो ऐतिहासिक और जो हमारे अपने धार्मिक ग्रंथ हैं, उनकी जो आपकी पूजा, जो आपकी पद्धति है, उन पूजा पद्धति की जो अनुशंसा की गई थी, उस अनुशंसा में स्थानीय पंथों ने भी उसको एक्सेप्ट किए जाने लगा। ठीक, आगे चलकर पुराणों में इस बात का भी उल्लेख किया गया कि भक्त भले ही किसी भी जाति या पंथ का हो, वह सच्ची भक्ति से ईश्वर की प्राप्ति कर सकता है। यानी कि भगवान की प्राप्ति करने के लिए किसी धर्म, किसी जाति, किसी कास्ट का होना जरूरी नहीं है, न ही किसी पंथ का, बल्कि क्या हो, वो सच्ची अपनी ईश्वर से भक्ति रखे, अनुराग रखे, तो आप सोच सकते हैं कि उसका जो है उसका भक्ति और भाव भी ईश्वर तक पहुंचता है। ये इसके अंतर्गत था। भक्ति की विचारधारा इतनी अधिक लोकप्रिय हो गई कि बौद्धों और जैन मतावलंबियों ने इन विश्वासों को अपना लिया और कह रहे हैं
ये जैन और बौद्ध जो आपके मतालंबी थे, मतालंबी का मतलब है जो उनको फॉलो करने वाले थे, जो उनको मानने वाले थे, उन्होंने ही इसको एक्सेप्ट कर लिया और ये इतने रूप में फल फूलने लगा कि जैन धर्म के लोग और बौद्ध धर्म के लोग इसे एक्सेप्ट कर रहे थे। कौन सी बात को? कि आप किसी भी जाति धर्म के हों, कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर आप में सच्ची भावना है, भक्ति है, ईश्वर के प्रति झुकाव है, तो ईश्वर की कृपा आप प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि आपको किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं है। क्लियर है? और जैसे हमने ऊपर पढ़ा कि बहुत सारी है अलग अलग क्षेत्रों में स्थानीय देवी देवता, कहीं पूजा, कहीं शिव की, कहीं दुर्गा की, अलग अलग रूप से आपका ये सारी पूजाएं आपकी की जाती थी। क्लियर है? अब एक हमको आपका एक पांडुलिपि दी गई है, थोड़ा सा गौर कर इसमें देखिए और बताइए ये पांडुलिपि कहाँ की हो सकती है। देखिए, तो देखिए ये पांडुलिपि हमारे सामने है और ये जो आपकी पांडुलिपि है श्रीमद् भगवत गीता के किसी दक्षिणी भारतीय पांडुलिपि का एक पृष्ठ है। क्लियर है? देखिए ये वाला इस तरह से लिखा हुआ था पांडुलिपि। पांडुलिपि का मतलब मैंने आपको पहले भी समझाया है, हाथ द्वारा लिखी गई जो लिपि है उसको हम पांडुलिपि कहते हैं। क्लियर है? आगे देखिए, अब एक नया विचारधारा, एक नया पंथ आपके सामने आने जा रहा है और आप इसको अच्छे से ध्यान दीजिए। कह रहे हैं कि दक्षिण भारत में भक्ति का एक नया प्रकार का मतलब नया टाइप है, पद्धति है। एक है नयार, एक है अलवार, नयानार और अलवार। कह रहे हैं 7वीं से 9वीं शताब्दी के बीच कुछ धार्मिक आंदोलन का दुष्प्रभाव हुआ। कैसा हुआ? गलत प्रभाव। कब हुआ? 7वीं से 9वीं शताब्दी के बीच की हम लोग इस समय बात कर रहे हैं। इन आंदोलनों का नेतृत्व यानी कि जो उनको लीड कर रहे थे बेसिकली नयानारों यानी कि शैव संतों और अलवारों मतलब वैष्णव संतों ने किया। यानी कि इस समय जो था आंदोलन जो शुरू हुआ था वो देवी देवताओं की अपनी उच्चता दिखाने के लिए हुआ और उसमें 2 गुट बन गए, 2 पार्टों में बटा। जो लोग शैव धर्म को मानते थे उनको कहा गया नयानार कहा गया। जो अपना वैष्णव को पूजते थे वो क्या कहे गए? अलवार संत कहे गए। क्लियर है? ये संत सभी जाति के थे जिसमें पुलैया और पनार जैसी अस्पष्ट जाति समझी जाती थी। यानी कि 2 ऐसी कास्ट थी जिनको अनटचेबिलिटी के अंदर रखा गया था, यानी कि जिनको लोग उस समय आपका छूते भी नहीं थे, वो लोग भी इनके अंतर्गत शामिल थे। कितनी अच्छी बात थी उस समय के छुआछूत जैसी चीजें यहाँ खत्म हो रही थी। कह रहे समझे जाने वाली जाति के लोग भी शामिल थे। वे बौद्ध और जैन के कटु आलोचक थे और क्या करते थे कि उस समय जो जैन बौद्ध आपका बढ़ रहा था उनकी कटु आलोचना करते थे और शिव तथा विष्णु के प्रति सच्चे प्रेम को मुक्ति का मार्ग बताते थे। उन्होंने संगम साहित्य यानी कि तमिल साहित्य का प्राचीनतम उदाहरण और सामान्य सन यानी कि ईस्वी की प्रारंभिक शताब्दियों में रचयिता में समेत प्रयास और सूरवीरता के आदर्श को अपनाकर भक्ति के मूल्यों को समावेश किया। उन्हें क्या किस तरह से आपका सूरवीरता आदर्श है और भक्ति के कौन कौन से मूल्य हैं उनको उन्होंने आपका समावेश किया। नयानारों और अलवारों घुमक्कड़ साधु संत थे। कैसे थे? चाहे आपके शैव के हों चाहे वैष्णव के हों, ये कैसे थे? घुमक्कड़ साधु संत थे। यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर ये हमेशा घूमते रहते थे। वे जिस स्थान पर या गांव में जाते थे वहां के स्थानीय देवी देवताओं के प्रति प्रशंसा में सुदूर कविता रचते थे, उन्हें संगीत वध किया करते थे। कैसे करते थे? संगीत वध किया करते थे। जहां भी कहीं गए उन्होंने कोई भी किसी चीज के बारे में कोई प्रशंसा की, उसको कविता में लिखा और बाद में वो क्या करते थे? उसी को आपका संगीतबद्ध करने का प्रयास किया करते थे। इसलिए आपने देखा होगा कि बहुत सारी जगह क्या होता है, संतों में बैठकर जागरण, कीर्तन, भजन इत्यादि की जो परंपरा है, जो पद्धति चली थी, वो कहीं ना कहीं इन्हीं संतों के द्वारा, वैष्णव संतों के द्वारा और शैव संतों के द्वारा ही आपका रची गई जो कविताएं हैं
उनको आपका संगीतवत कर दिया गया था। क्लियर है? तो एक बार थोड़ा सा नयनार और अलवार संतों के बीच को देख लीजिए, कभी आपसे पूछ ले तो आपको चीजें स्पष्ट होनी चाहिए। क्लियर है? चलिए एक बार देख लीजिए, कोई डाउट है पूछ लीजिए, फिर हम लोग इसमें आगे बढ़ेंगे। चलिए देख लिया आपने, इतना आगे बढ़े। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और आगे गौर करके देखते हैं। अब कह रहे हैं नयनारों और अलवारों कामगार, किसान, शिकारी, सैनिक, ब्राह्मण, मुखिया जैसे अनेक जातियों में पैदा हुए थे। उनमें सर्वाधिक प्रसिद्ध थे अपार, संभव, सुधार और मणिकवच सागर, जिनके गीतों को दो संकलन हैं, तेवरम और तिरुचुकवम। क्लियर है? ये थोड़ा साउथ की भाषा है वहां का, तो ये ऐसे दो प्रमुख इसमें इन्होंने संकलन किए। क्लियर है? तो इन संकलनों को भी आप अच्छे से देख सकते हो कि कैसे ये आपका संकलवत है। क्लियर है? अलवार संतों की संख्या 12 थी, यानी कि जो आपका नयनार थे यानी कि जो शिव संत थे उनकी संख्या ज्यादा है, जो अलवार संत हैं उनकी संख्या कम है। वे भी विभिन्न प्रकार की पृष्ठभूमि से आते थे, यानी कि कोई अलग अलग जाति, धर्म, इस तरह से मतलब जो समूह बटा हुआ था कास्ट से, उनसे आते थे। उनमें से सर्वाधिक प्रसिद्ध थे पेरियार अलवार और उनकी पुत्री अडला, कोडंडोपी अलवार और नामर अलवार के गीत दिव्य प्रेमबदम में संकलित हैं। किनमें हैं? जिन्होंने गीत लिखे हैं ईश्वर के प्रति, वो किसमें लिखा है? दिव्य प्रबंधनम। तो दिव्य प्रबंधनम में उनको लिखा गया है। ठीक, ये देखिए कह रहे हैं कि 10वीं से 12वीं शताब्दी के बीच चोल और पांड्यन राजा ने उन्हें अनेक धर्म स्थलों पर विशाल मंदिर बनवाए थे। कह रहे इसी समय की बात है कि 10वीं से जो 12वीं शताब्दी चल रही थी, इस समय आप साउथ में जाओगे तो चोल, चेल और पांड्य राजा यही तो थे बेसिकली जिनका शासन था, चोलों का और आपका पांड्यन का। तो इनने क्या बनाए? धार्मिक स्थलों पर आपके विशाल मंदिर बनाए। आप साउथ में जाइए, आप दक्षिण भारत का आप यात्रा करिए, आपको वहां के मंदिरों की जो आकृति है, स्ट्रक्चर है, वहां की स्थापत्य कला है, वहां की मूर्ति कला है, सब आपको डिफरेंट मिलेगा और आपको एक उत्कृष्ट मंदिर पद्धति आपको देखने के लिए मिलेगी। क्लियर है? जहां की कवि संतों की यात्रा भी की थी, और कह रहे हैं बहुत सारे जो संत कवि थे उन्होंने भी क्या की थी, यहाँ की आपका यात्राएं की थी। इस प्रकार भक्ति परंपरा और मंदिर पूजा के बीच गहरे संबंध स्थापित हो गए थे। यही वह समय था जब उनकी कविताओं का संकलन तैयार किया गया था, और कह रहे यही वो दौर है जहां उनकी कविताओं का, उनकी पूजाओं का, उनका सबका क्या हो रहा था? संकलन आपका तैयार हो रहा था। इसके अलावा अलवारों, नयनार संतों की धार्मिक जीवनी भी रची गई। आज हम भक्ति परंपरा के इतिहास लेखन में इन जीवनियों का स्रोत के रूप में उपयोग करते हैं। कह रहे जो उस समय आपका भक्ति परंपरा में लेखन में जो आपका जीवनी लिखी गई थी, उन जीवनियों का प्रयोग आज हम लोग इनके रूप में अच्छे से आपका करते हैं और उनको देखने का प्रयास भी करते हैं कि किस प्रकार से ये सारी चीजें थी या वो आपका रची गई थी। ये देखिए उस समय की एक उत्कृष्ट है आपका मणिकव सागर की एक आपकी कांस्य प्रतिमा है जो उस समय के संत थे। ठीक, कह रहे भगत और भगवान के बीच आपका रचा हुआ एक आपकी रचना है
और हमको देखने की मिलेगी। हे हार्ड मास से इस घृणित पुतले में अगर तुम आए हो, जैसे यह कोई सोने का मंदिर हो, मेरे कृपालु प्रभु, मेरे बेसुधम रत्नम, तुम्हें मुझसे सात्वन देकर बचा लिया है। तुमने मेरा दुख, मेरा जन्म मृत्यु का कष्ट और मोह माया हर लिया है, मुझे मुक्त कर दिया है। हे ब्रह्मानंद, हे प्रकाश में, मैं तुम्हारी शरण ले ली है और मुझे अब से कभी दूर नहीं हो सकते। कैसे कह रहे हैं? भगवान के प्रति अपनी आस्था दिखा रहे हैं कि जो मेरा शरीर था, जो हाड़ मांस का बना हुआ था, ये घृणित पुतला था जिसे कोई छूता नहीं था, जिसे लोग घृणा करते थे, तुमने उसे एक सोने का, जब से तुम आए हो, यानी कि भगवान के प्रति दिखा रहा है कि भगवान जब से मेरे तुम्हारे प्रति लगाव है, मेरे मन में तुम आए हो, ये सोने का मंदिर जैसा हो गया है। पहले कैसा था? हार्ड मांस का पुतला था, घृणित था, अब कैसा हो गया है? मंदिर जैसा। हे मेरे कृपालु प्रभु, कि मुझ पर कृपा करने वाले और इतने बड़े इस तरह से विशुद्ध रतन वाले, आपने जो मुझे सांत्वना देकर मुझे बचा लिया, जो आपने मुझे हिम्मत दी है, जो ताकत दी है, उस ताकत ने मुझे बचा लिया है और मेरा दुख और मेरा जन्म मृत्यु का जो कष्ट है और मोह माया है, उस सबको हर लिया है और मुझे मुक्त कर दिया। यानी कि दुखों से, जन्म मरण से, मोह से, माया से क्या कर दिया है? मुझे मुक्त कर दिया है। ठीक। हे ब्रह्मानंद, ब्रह्मानंद का मतलब है जो ब्रह्म है, जो ज्ञान है। हे प्रकाश में, जिससे पूरा संसार आपका प्रकाश में होता है, मैं तुम्हारी शरण में हूं। यानी कि अब मैं किस में आ गया हूं? फाइनली आपकी शरण को एक्सेप्ट किया है और तुम मुझसे कभी दूर नहीं हो सकते। और क्या कह रहे हैं? आप सदा मेरे बन के रहिए और आप मुझसे कभी दूर नहीं हो सकते। तो ये एक्सप्लेन किया है अपनी भक्ति और भाव को। थोड़ा सा इस पर गौर करिए, विचार करिए और देखिए, फिर हम लोग इसमें आगे बढ़ेंगे। तो कवि ने भगवान के साथ अपने संबंधों को कैसे वर्णन किया है, कैसे दिखाया कवि ने? भगवान के प्रति उसके संबंध कैसे हैं, इसको एक आपका कविता के माध्यम से आपका दिखाया है। ठीक। उसको अपने फॉर्मेट में लिखा है और कैसे लिखा है? पद के रूप में लिखा है। ठीक। तो इस तरह के ही बहुत सारी ऐसी कविताएं हैं, ऐसी रचनाएं हैं जो लिखी गई हैं भगवान के प्रति अपने झुकाव, अपने समर्पण को दिखाने के लिए, अपने प्रेम भक्ति भाव को दिखाने के लिए। क्लियर है? चलिए देख लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़े। अब बात करेंगे दर्शन और भक्ति की। दर्शन क्या है? देखिए, आप इन चैप्टर को बिल्कुल छोटा ना समझें। इन चैप्टरों की गहराई बहुत बड़ी है, बहुत विशाल है। तो आप इनकी महत्ता को समझिए, जो इनका सीरियसनेस है उस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। और जिस तरह की चीजों को आपको समझाने का प्रयास किया जा रहा है, यकीन मानिए अगर आप इनको समझते हैं, बहुत लोग ऐसे हैं कि जिनकी उम्र भी कितनी हो जाए, चाहे कितना ही पढ़ ले, वो इन सब चीजों पर अपने विचार देने में असमर्थ रहते हैं। तो बड़ा अच्छा टॉपिक है और आध्यात्मिक जुड़ा हुआ है और आप लोगों के व्यक्तिगत जीवन से भी हो सकता है कि किस तरह से लोग अलग तरीके से परमात्मा को मानते हैं। तो इस तरह से आप सब लोग इस पर ध्यान दें और उसको जुड़कर पढ़ेंगे व्यवहारिक रूप से, तो ज्यादा अच्छा होने वाला है। क्लियर है? चलिए, अब कौन बच्चा पढ़ेगा खड़े होकर किसी भी स्कूल से? अब देखिए, भारत के सर्वाधिक प्रभावशाली दार्शनिकों में से एक शंकर का जन्म 8वीं शताब्दी में कहाँ हुआ? केरल में हुआ। क्लियर है? तो ऐसे ही एक आपके फिलोसफर हुए हैं और जिनके विषय में हम पढ़ेंगे, नाम है शंकर। कब हुए हैं? 8वीं शताब्दी में। अब देखिए, वे द्वैतवाद के समर्थक थे। ये थोड़ा सा कठिन आपको लग सकता है। ये द्वैत अद्वैत किसके थे? द्वैतवाद के समर्थक थे, जिनके अनुसार जीवात्मा और परमात्मा दो चीज हैं। द्वैत का मतलब होता है दो, वाद का मतलब है मत। एक है पहला जीव और दूसरा है परमात्मा। ये दो की बात कर रहे हैं।
ध्यान दीजिए किसकी बात कर रहे हैं, दो की, एक जीवात्मा और एक परमात्मा। जीवात्मा कौन सी है, जो हमारे शरीर के अंदर विद्यमान है, वो है जीवात्मा। परमात्मा यानी कि परमपिता ईश्वर भगवान को हमने क्या कहा है, आपका परमात्मा। कह रहे हैं ये दो ही चीज ऐसी हैं जो परम सत्य हैं। कैसी है, दो ही चीज ऐसी हैं जो आपकी सत्य हैं, परम सत्य, यानी कि जीवात्मा यानी कि आत्मा जिसे हम कह रहे हैं, परमात्मा यानी कि ईश्वर। तो इसलिए दो बातों की चीज हो रही है, दो बातों का हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। इसी विचार, इसी मत को कहा गया द्वैतवाद। क्या कहा गया, द्वैतवाद। तो अगर आपसे पूछ ले शंकरन ने कौन सा मत दिया था, तो आंसर हो जाएगा द्वैतवाद। क्लियर रहेगा, दोनों एक ही हैं। और कह रहे असल में ईश्वर हो, आत्मा, परमात्मा और सब एक ही है। और लास्ट में क्या कह दिया, दोनों एक ही हैं। कैसे हैं, दोनों एक ही है। चाहे आत्मा हो चाहे परमात्मा हो, ये दोनों क्या हैं, एक ही है। उन्होंने यह शिक्षा दी कि ब्रह्म जो मात्र एक मात्र परम सत्य है। ब्रह्म का मतलब क्या है, जो एकमात्र परम सत्य है वह निर्गुण, यानी कि जिसमें कोई गुण ना हो, यानी कि गुणों से भी परे हो। निराकार, जिसका कोई आकार ना हो। यानी कि ये किसकी बात कर रहा है, कह रहे कि आत्मा परमात्मा एक है, चाहे आप उसको आत्मा मान लो चाहे उसको परमात्मा मान लो, यही परमात्मा भगवान है, यही परमात्मा ईश्वर है, दोनों ये एक है। और यही क्या है, शिक्षा में क्या कह रहे हैं, यही ब्रह्म है। ब्रह्म मतलब परम ज्ञान है, यही ब्रह्म है। और कह रहे हैं यही एकमात्र सत्य है। और कह रहे हैं जो हमारा परमात्मा है, जो हमारा भगवान है, वो निर्गुण है, निराकार है, यानी कि कोई उसका आकार नहीं है और उसके गुणों की व्याख्या हम नहीं कर सकते, इसलिए वो क्या है, निर्गुण है। कैसा है, निर्गुण। आपने सुना होगा कि लोग कहते हैं कि निर्गुण मन मोहे, निर्गुण आकार, परम ब्रह्म शक्ति मिले, परमेश्वर करो स्वीकार। तो इस तरह से चीजें होती हैं, ठीक। तो निर्गुण और निराकार किसको कहा गया है बच्चों, ब्रह्म को, भगवान को, परमात्मा को। शंकर ने हमारे चारों ओर एक संसार को मिथ और माया माना है। ये वही है जो आपके शंकराचार्य हैं, जिनकी हम लोग बात कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि शंकर ने क्या बताया है कि हमारे चारों तरफ जो संसार है ये कैसा है, मिथ है। मिथ मतलब है आपका माया, जिसमें हम लोग फंसे हुए हैं, जिसमें हम बार बार घूम रहे हैं, सर्कुलेट कर रहे हैं। संसार का परित्याग करना यानी कि संसार को छोड़ना, अर्थात संन्यास लेना और ब्रह्म की सही प्रकृति को समझना मोक्ष है। आप क्या करें, ब्रह्म की सही प्रकृति को समझे कि वास्तव में ब्रह्म है क्या, हम उसका त्याग कर दें, संन्यास ले लें, तो ऐसी प्रकृति को समझना ही क्या है, मोक्ष है। यानी कि मोक्ष का मतलब उन्होंने क्या बताया है, जो संसार है, जो मिथ है, उस माया को अगर हम छोड़ देते हैं तो वही मोक्ष है, वही परमात्मा है, वही रास्ता है। यानी कि अद्वैतवाद का मत किसने दिया है, शंकराचार्य ने, इनको हम शंकरन कह रहे हैं। केरल का स्थान है। और आप देखिए जीवात्मा और परमात्मा की बात करी है, निराकार निर्गुण की बात करी है। इसमें मिथ क्या दिया है कि संसार मिथ है, माया है, और हमको इसकी प्रकृति को समझना चाहिए। और अगर हम इसकी प्रकृति को समझ लेंगे तो ही हम क्या करेंगे, मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। और मोक्ष की प्राप्ति करने के लिए ज्ञान का मार्ग अपनाने के लिए का उपदेश दिया। कह रहे आप ज्ञान का मार्ग अपनाइए, और उसी का उन्होंने उपदेश दिया है। क्लियर है, ये सारी चीजें हैं दर्शन और भक्ति में। तो देख लिया आप लोगों ने। तो चलिए फिलहाल आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, कल इससे आगे कंटिन्यू करेंगे और इसको गौर करके देखेंगे। आप एक बार द्वैत मत को अच्छे से पढ़कर आइए। कुछ प्रॉब्लम है आपका, द्वैतवाद, विशिष्ट द्वैतवाद, अद्वैतवाद, क्लियर है, ये सब मैं आपको समझाऊंगा। फिलहाल मेरे प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।